1947 विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अक्टूबर सन 2025। आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ और संकष्टी गणेश चतुर्थी का शुभ व्रत भी है, जो कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों और गणपति भक्तों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, जिसमें सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास करती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं। आज सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज यानी 10 अक्टूबर को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। जानिए चांद निकलने से लेकर शुभ मुहूर्त तक की सारी जानकारी। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर, बागवानी खेती के लिए ट्रेनिंग व सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा बिजली बोर्ड में आई एसडीओ व असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती। जानिए पूरी डिटेल। हरियाणा आईपीएस सुसाइड डीजीपी और एसपी को हटाएगी सरकार। इनके नाम सुसाइड नोट में। आईएएस पत्नी बोली ये मर्डर। चने की बिजाई का सही समय और बीज से लेकर उन्नत उपचार तक की पूरी जानकारी। जानिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह। हरियाणा के स्कूल आज रहेंगे बंद। करवा चौथ पर सभी सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित। मुख्यालय के आदेश जारी। जापान की कंपनी हरियाणा में करेगी 2000 करोड़ का निवेश। खुलेंगे रोजगार के रास्ते। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीए में 8% बढ़ोतरी का मिला तोहफा। एचपीएससी ने जारी की फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का परिणाम। एडीजीपी सुसाइड पर गरमाई राजनीति। रणदीप सुरजेवाला का सवाल, क्या हरियाणा सरकार का सिस्टम इतना कमजोर है? सरकार देश भर में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगी। राज्यों से लिस्ट मांगी। 3 सिरप की बिक्री पर रोक लगी। सरकारी नौकरी अपडेट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10वीं पास करें अप्लाई। और वीमेंस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में इंडिया की पहली हार। और अब पश्चिमी विक्षोभ का असर वीरवार को खत्म हो गया। शुक्रवार यानी आज से मौसम साफ व शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। अब रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी, वहीं दिन के समय धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हुई है। कुछ जिलों में हल्की ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। अब मौसम साफ हो गया है, जो कि 14 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। अब हवाओं की दिशा बदलने के बाद रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी, जिससे कि दिन के समय धूप खिलने से तापमान सामान्य स्तर पर रहेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू होने का असर भी मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देगा। इसके चलते रात का तापमान गिरेगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब सरसों की बिजाई के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। ये किसी त्योहार से कम नहीं है। हिंदू धर्म में यह व्रत महिलाओं की तरफ से अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। आज यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। बाजारों में भी इसकी काफी रौनक दिखाई दे रही है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर भविष्य के लिए निर्जला व्रत करती है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार आज है। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 पर शुरू होगा। चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 9 अक्टूबर को रात 10:54 से हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत चांद को अर्घ देने के साथ पूरा माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ स्थानों पर करवा माता की फोटो या चित्र लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से शुरू होकर 7:11 तक चलने वाला है। पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 14 मिनट की रहेगी। वहीं चंद्रमा रात 8:13 पर नजर आएगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद दिखने में समय में थोड़ा अंतर दिख सकता है। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में इस सप्ताह विद्यार्थियों को लगातार 3 दिन का अवकाश मिलने जा रहा है। ये छुट्टियां 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार आज से शुरू होकर 12 अक्टूबर यानी रविवार तक रहेंगी। दरअसल 10 अक्टूबर यानी आज करवा चौथ का त्योहार है, जिसे प्रदेश सरकार ने स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। इसके बाद कल यानी 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और परसों 12 अक्टूबर को रविवार होने के कारण स्कूल बंद रहेंगे। लगातार 3 दिन की छुट्टियों की जानकारी मिलते ही विद्यार्थियों और शिक्षकों ने खुशी जताई है। विद्यालयों में छुट्टियों के दौरान शिक्षा विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए अध्यापक आगामी सप्ताहों में पढ़ाई की गति को बढ़ाएंगे। वहीं छुट्टियों के बाद विद्यालयों में अनुसूचित जाति यानी एससी परिवारों के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने इन किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है। अब ऐसे किसानों को बागवानी फसलों के लिए ट्रेनिंग और 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
सके ताकि वे आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत ऐसे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री, उर्वरक व कीटनाशक पर 85% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मशरूम उत्पादन, बांस स्टैकिंग, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती तकनीकों पर विशेषज्ञों से मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं किसानों को खेतीबाड़ी के आधुनिक तरीकों से अवगत कराने और उनकी आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए इच्छुक एससी किसान संबंधित विभाग या पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग कार्यक्रमों के लिए समय समय पर सूचना जारी की जाएगी। चयनित किसानों को सरकार फसल लागत व संरचना पर 85% तक की नायब श्रेणी। सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया है। प्रदेश में पहली बार बुधवार से खाद को ऑनलाइन तरीके से बांटा गया है। किसानों को खाद विक्रेताओं से पहले की तरह आधार कार्ड से खाद मिलेगा। इसके लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। जो पंजीकृत नहीं है उन्हें पंजीकरण होते ही खाद मिलने लगेगा। इस ऑनलाइन सिस्टम का मकसद अवैध बिक्री को रोकना है। इससे औद्योगिक क्षेत्र व दूसरे राज्यों के लोगों को खाद नहीं मिल पाएगा। खाद विक्रेता को रोजाना की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजनी होगी। प्रदेश को केंद्र से 18 टन खाद मिलेगा। इसमें 11.60 लाख टन यूरिया और 2.7 लाख टन डीएपी है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। किसानों को समान रूप से खाद का वितरण किया जाएगा। इससे खाद की ब्लैकमेलिंग पर रोक लग सकेगी। किसान को खाद विक्रेता के पास जाना होगा। जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डेटा को खाद विक्रेता को भेज दिया है। विक्रेता डेटा देकर खाद देंगे। किसान को जितनी जरूरत होगी उतना खाद मिलेगा। कोई बंदिश नहीं होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अब जरूरी होगा। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलने वाले हैं। बता दें कि जापान की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा में 2000 करोड़ और डाइकिन कंपनी 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किए जा चुके हैं। एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D सेंटर बनाएगी, जिससे कि युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट पर भी गया। इस दौरान हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग पर काफी अच्छे से बातचीत हुई है। इसके बाद कंपनी ने एस्कॉर्ट के साथ मिलकर राज्य में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। कुबोटा का यह निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक शानदार पहल होगी। ऐसे में हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के वरिष्ठ दलित IPS अधिकारी ADGP वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या पर सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार का सिस्टम इतना कमजोर और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया है कि एक दलित समुदाय से आने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी की भी सुनवाई नहीं है। यह कड़वा सत्य है कि पिछले 11 वर्षों में दलित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, उन्हें दरकिनार किया गया है और अपमानित भी किया गया है। इस बीच दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री से तत्काल FIR दर्ज करने, DGP और अन्य नामित अधिकारियों को निलंबित करने तथा परिवार को स्थायी सुरक्षा देने की मांग दोहराई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने IPS वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। हुड्डा ने कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी भी निर्दोष पर आंच आनी नहीं चाहिए। मामले में न्याय सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इतने बड़े पुलिस अधिकारी का सुसाइड बेहद ही दुखद घटना है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। खुद पुलिस के इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीनियर IPS अफसर वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के तीसरे दिन यानी गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। चंडीगढ़ पुलिस की SSP कंवरदीप कौर ने केवल इतना बताया कि पूर्ण कुमार की पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ IAS अफसर अमनीत P कुमार की ओर से शिकायत दी गई थी। इसमें सुसाइड नोट का हवाला दिया गया था। सुसाइड नोट को आधार मानते हुए ही आत्महत्या के लिए उकसाने और SC व ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में जिनके नाम थे उन्हें आरोपी बनाया गया है। FIR की कॉपी बहुत जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी। बता दें कि पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के 15 IAS व IPS अफसरों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने नोट के आखिरी पैरा में हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया पर गंभीर आरोप भी लगाए। इसी बीच हरियाणा सरकार DGP कपूर और रोहतक SP को हटा सकती है। अमनीत P कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को दी शिकायत में इन्हीं दोनों पर तुरंत FIR दर्ज कर इन्हें अरेस्ट करने की मांग रखी थी। हालांकि गुरुवार को CM नायब सिंह
सैनी जब मिलने पहुंचे तो अवनीत पी कुमार ने डीजीपी और रोहतक एसपी के साथ उन सभी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जिनके नाम पूर्ण कुमार ने सुसाइड नोट में रखे हैं। अवनीत पी कुमार की इस डिमांड पर सीएम सैनी ने उनसे शाम 5 बजे तक का टाइम मांगा। इसके बाद चंडीगढ़ में सीएम निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मंत्री कृष्णलाल पंवार मौजूद रहे। डीजीपी कपूर इस मीटिंग के बाद सबसे पहले बाहर निकले और मीडिया से बात किए बगैर वहां से चले गए। सोर्सेज के मुताबिक कपूर को हटाकर ओपीसी और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। त्योहारी सीजन पर इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। ऐसे कर्मचारियों के लिए डीए दरों में संशोधन की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 8% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका डीए 466% से बढ़कर 474% हो गया है। इन कर्मचारियों को अब अपने मूल वेतन पर 474% की दर से यह डीए मिलेगा। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। 5वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में खत्म हो गया था। इसके बाद अगले 10 साल के लिए छठा वेतन आयोग गठित हुआ था। इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अब इनका महंगाई भत्ता 252% से बढ़कर 257% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। मार्च में घोषित पिछला संशोधन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना गया है। और में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में एक बार फिर से किसान एमएसपी के लिए तरस रहे हैं, उनसे भारी लूट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, मगर अब उल्टा हो गया है। किसान की आय दोगुनी होने की बजाय कर्जा दोगुना हो गया है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी से कम रेट में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। किसान का बाजरा 800 से 1000 रुपए कम रेट बिक रहा है और कपास तकरीबन 1000 से लेकर 1500 रुपए कम रेट पर बेचने को किसान मजबूर है। पहले ही बारिश के कारण फसल में नुकसान देखने को मिला है, ऊपर से खरीद का इंतजार हो रहा है, जिससे कि किसानों को कई दिन रात इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की मंडियों में बाजरा, कपास और धान की आवक तेज है, लेकिन खरीद न होने के कारण किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ज्यादातर मंडियों में खरीद शुरू नहीं हो पाई है। कई जगह पोर्टल पर वेरिफिकेशन न होने के चलते गेट पास तक नहीं बन पा रहे हैं। हरियाणा बिजली बोर्ड की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन बीटेक व बीई एंड गेट स्कोर 2022-25 के आधार पर होगा। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 590 रुपए फीस तय की गई है, तो वहीं SC, ST और PWD व फीमेल्स के लिए 148 रुपए फीस निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 29 अक्टूबर है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कुल पद 284 है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 542 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। फीस जनरल, OBC और EWS के लिए 50 रुपए, तो वहीं SC, ST के लिए निःशुल्क रहेगा। अंतिम तिथि 24। मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कंप्यूटर बाइक रेडर के 2 नए अपडेट मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिए हैं। इसमें TFT DD नया टॉप वेरिएंट है जो कि SX वेरिएंट से ऊपर आता है। वहीं SXC DD को आईगो वेरिएंट से ऊपर रखा गया है। इन्हें कई नए फीचर्स और बदलाव के साथ पेश किया है। नए वेरिएंट्स में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक सेटअप और सिंगल चैनल ABS दिया गया है। TFT DD वेरिएंट की एक शोरूम कीमत की बात करें तो 93,800 रुपए और SXC DD वेरिएंट की कीमत 95,600 रुपए तय की गई है। बाइक अब 7 वेरिएंट और 12 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। TVS रेडर 125 के नए वेरिएंट का मुकाबला हीरो एक्सट्रीम 125R और होंडा CB 125 हॉर्नेट से होगा। कंपनी ने बाइक के डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट अवश्य दिए हैं। इनमें सिंगल चैनल ABS के साथ फ्रंट और 240 mm के रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें दोनों साइड 17 इंच अलॉय व्हील लगे हैं। इसमें पहले से अधिक ज्यादा चौड़े टायर मिलेंगे। दोनों वेरिएंट्स नए रेड कलर में आएगा, जिसमें ग्रे हाइलाइट्स है जो कि काफी स्टाइलिश लगता है। कंपनी ने बाइक के नए वेरिएंट्स को बूस्ट मोड के साथ पेश किया है जो कि आईगो असिस्ट टेक्निक
मैकेनिक पर बेस्ड है। कंपनी का दावा है कि रेडर 125 सीसी बाइक सेगमेंट में सबसे तेज बाइक है, जो कि 5.8 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं टीवीएस का दावा है कि आईगो टेक्नोलॉजी से शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंक की बढ़त के साथ 82,172 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 135 अंकों की तेजी रही और ये 25,181 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और साथ में गिरावट देखने को मिली। मेटल आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं टाटा स्टील और एचसीएल टेक के शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। वहीं सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 521 रुपए बढ़कर 1,22,629 रुपए हो गई। तो वहीं चांदी 6,850 रुपए महंगी होकर 1,59,550 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,12,328 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही।